नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय हमारी धार्मिक यात्रा की दूसरी कड़ी चल रही है, जिसमें हमें उज्जैन में और क्योंकि हम अष्टभैरव यात्रा कर रहे हैं, जिनमें से एक है अकाल पाताल भैरव, उसके मंदिर में हम विराजमान हैं इस समय। और हमारे साथ में पुरोहित जी हैं। अकाल पाताल भैरव पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है चैनल पे। मैं सबसे पहले इन भैरव के बारे में थोड़ा समझना चाहूँगी कि अकाल पाताल भैरव क्यों कहा जाता है। नमो भैरवनाथाय नाथनाथाय ते नमः। नमस्त्रैलोक्यनाथाय वदुर्भैरवाय ते। आदितिक्ष्णश्च महाकाय कल्पान्तरहिनो नमः। भैरवाय नमस्तुभ्यं वरदान दातुर्महर्षि। आप उज्जैनी अवंतिका तीर्थ में महाकाल वन के अंतर्गत विराजमान हैं, जहाँ पर साक्षात अष्टभैरव विद्यमान हैं। ये 8 भैरव भगवान महाकाल के मुख्य 8 कोतवाल हैं, जिनके प्रधान काल भैरव, उनके सहयोग हेतु 8 दिशाओं के रक्षक 7 अन्य और भैरव विद्यमान हैं, जिसमें से एक स्कंद पुराण में उल्लेखित अवंतिका खंड में भगवान का जो नाम है, वो नाम महाभैरव के रूप में बताया गया है। बाद में विक्रमादित्य काल और उसके पूर्व में भगवान की कुछ महिमाओं के कारण, भगवान की कुछ कृपा के कारण उनका नाम श्री आताल पाताल महाभैरव नाम पड़ा है। भगवान महाकाल वन में आप जहाँ पर विद्यमान हैं, इस क्षेत्र को सिंहपुरी कहा जाता है। सिंहपुरी क्षेत्र उज्जैनी का सर्वप्रथम और सबसे प्राचीन क्षेत्र माना गया है। इस क्षेत्र में समस्त प्रकार के जितने भी उज्जैनी में आप मंदिर देखते हैं, सबके पुजारी ब्राह्मण लोग, विशेष करके श्री गुजरगुड़ ब्राह्मण समाज यहाँ पर विद्यमान है। भगवान श्री आताल पाताल महाभैरव श्री गुजरगुड़ ब्राह्मण समाज के आराध्य देव हैं, इष्ट देव हैं। आपने प्रश्न किया भगवान का आताल पाताल नाम क्यों? जहाँ पर आप विद्यमान हैं, भगवान का आप मुख्य मंडल का दर्शन कर रहे हैं। भगवान का जो विग्रह है, ये भगवान का मुख्य रूप में विद्यमान है, पूर्ण शरीर नहीं है। भगवान की जो पिंडी है, अनादिकाल से, जब से अवंतिका तीर्थ की स्थापना हुई है, आगे मैं उसका भी एक रहस्य आपको स्पष्ट करूँगा। भगवान श्री आताल पाताल महाभैरव का ये नाम, भगवान के नीचे एक बावड़ी है, पुरानी प्राचीन बावड़ी है। उज्जैनी क्षेत्र जो है, ये इतिहास के साथ साथ प्राचीनता को भी दर्शाता है, आर्वाचन संस्कृति को भी दर्शाता है। आर्वाचन संस्कृति आप जानते हैं, जो सतयुग के पूर्व की काल, वैदिक काल अलग होता है, पुरानिक काल अलग है, उसी प्रकार से आर्वाचन संस्कृति को भी दर्शाता है। ये जहाँ आप बैठे, ये पूरा जंगल हुआ करता था, जहाँ पर इस पूरे वन को महाकाल वन का नाम अवंतिका खंड में दिया गया है। काशी क्षेत्र में आनंद वन उसे कहा गया है। उसी प्रकार से ये महाकाल वन का क्षेत्र है। महाकाल वन में भगवान बटुक स्वरूप में, यहाँ पर ये बाल स्वरूप है, जहाँ पर शांकर परंपरा के अंतर्गत शुद्ध दक्षिण वेदागम मार्ग से भगवान की पूजा आराधना प्रारंभिक तौर से होती आई है। आपने ऐसा श्रवण किया होगा, काल भैरव में भगवान को मदिरा का प्रसाद चलता है, आदि सभी भैरव का एक अलग अलग महत्व है। यहाँ पर भगवान की सात्विक पूजा का महत्व बताया गया है। यहाँ पर भगवान को किसी भी प्रकार का वामाचार से संबंधित कोई भी प्रयोग या कोई भी क्रिया के माध्यम से भगवान की प्रसन्नता है कि कोई कार्य नहीं किया जाता। भगवान की शुद्ध वैदिक परंपरा, वेद आगम परंपरा से ही यहाँ पर भगवान की आराधना प्रारंभिक तौर से श्री गुजरगुड़ ब्राह्मण समाज उज्जैनी के जो प्रधान तीर्थ पुरोहित हैं, उन्हीं के माध्यम से भगवान की सेवा की जा रही है। तो भगवान का जो मुखमंडल है, इनके नीचे एक बावड़ी है, जिसे पाताल का स्वरूप माना गया है। तो अतल सुतल पतल, आपने 7 नीचे के लोग के नाम सुने हैं, 7 ऊपर के लोग। उसी प्रकार से भगवान का नीचे जो है वो आताल है, आधा जो भगवान का भाग है वो पाताल के अंदर है, और आधा जो भगवान का जो आप मुखमंडल देखते हैं वो यहाँ पर वर्तमान भूमि पर स्थापित है। तो जो आताल के भी अधिपति हैं और पाताल के भी अधिपति हैं, ऐसे श्री आताल पाताल महाबटुक भैरव स्वरूप में विद्यमान है। जितने भी भैरव हैं, उनका सिर्फ मुख की ही आराधना जी, हमारे जब आप हमारे भारत में भ्रमण करेंगे तो भगवान के पूर्ण स्वरूप अथवा एक कथा और हमें प्राप्त होती शास्त्रों में, वैष्णो देवी का संबंध भी आता है। अच्छा, सर्वप्रथम हमें ये जानना होगा कि भैरव कितने प्रकार के हैं, या ये जो अष्ट भैरव हैं ये कितने प्रकार के हैं, या ये किन के स्वरूप हैं। तो सर्वप्रथम मूलतः शास्त्रों में 2 भैरव का प्रादुर्भव हमें प्राप्त होता है। 2 भैरव कौन से? एक काल भैरव जो शिव के अंश से उत्पन्न हुए हैं,
जहाँ आपने ब्रह्मा जी की शीश के मर्दन की कथा आपने सुनी है, जहाँ पर ब्रह्म कपाल आदि काशी का जो उसका संबंध है, वहाँ पर भगवान क्रोधित होकर के मिथ्या भाषण, ब्रह्मा जी के मिथ्या भाषण के कारण भगवान ने एक स्वरूप धारण किया, वो काल भैरव का हुआ। तत्पश्चात उन्हें आदेश दिया गया कि ब्रह्मा जी का शीश जो है, झूठ बोलने वाला जो मुख है, इसे आप अपने धड़ से, उनके धड़ से उतार दीजिए। तो आदि आदि कथाएं हैं काशी से संबंधित हैं। फिर उनका प्रायश्चित है तो वो काशी में निवास करते हैं। तो एक जो भैरव है वो भगवती के आप ऐसे कह सकते हैं कि पति स्वरूप में भी उन्हें माना गया है, जो काल भैरव है। दूसरे भैरव का प्रादुर्भूत होता है बटुक भैरव। हमारे आगम शास्त्र में शाक्तागम, शिवागम, इन आगम शास्त्रों में भैरव की विशेषता बताई गई। तो भैरव के दो मुख्य रूप है, काल भैरव, बटुक भैरव। तो अष्ट महाभैरव जो है वो बटुक भैरव और काल भैरव के संयोजन से, जिस प्रकार से शाक्त परंपरा में एक कालीकुल होता है, एक श्रीकुल होता है। तो कुछ देवियाँ कालीकुल से संबंध करती हैं, कुछ श्रीकुल की देवियाँ होती हैं। उसी प्रकार से जो अष्ट भैरव हैं वे काल भैरव के कुछ मूल रूप माने जाते हैं, जैसे अष्टांग भैरव है। आप ऊपर यंत्र की ओर देख रहे हैं, कपाल भैरव आदि। मंदिर के अंदर अष्ट भैरव यंत्र विद्यमान है। तो बटुक भैरव की उत्पत्ति का जो कालखंड है, वे भगवती उग्राति उग्रा, भगवती चंडमुंड विनाशिनी, धूम्राक्षस समर्दिनी, उस समय काल में जब भगवती का अति क्रूर रूप, महाकाली का अति क्रोध रूप जब प्रादुर्भूत हुआ, तो भगवती को शांत करने हैं। तो एक कथा सामने आती कि एक बार भगवान शिव को उनके चरणों के नीचे आकर के, क्योंकि पृथ्वी का पूर्ण नष्ट हो जाती है, तो एक कथा वो सामने आती है। दूसरी कथा आती है तो भगवती ने कई बार दैत्यों का विनाश किया है। तो ये कल्पांतर भेद भी हो सकता है। शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो इसमें कल्प भेद की भी स्पष्टता सामने आती है कि किस कल्प में महिषासुर हुए, किसमें रक्तबीज हुए, किसमें शुंभ निशुंभ हुए आदि। तब जब भगवती का, महाकाली का जब उग्र स्वरूप हो रहा था, तो वहाँ पर 64 योगिनी भगवती के साथ चल रही थी। साथ में काल भैरव का एक अति क्रूर स्वरूप है, किलकार भैरव। किलकार भैरव भी उनके संयोजन में एक, जिस प्रकार से कॉन्वे होता है, अर्थात काफिला होता है, या हम कहें कि एक यात्रा होती है, सवारी होती है, तो ऐसा एक स्वरूप है। भगवान हेरंब स्वरूप में गणपति आगे हैं, ध्वजा के ऊपर पंचमुखी हनुमान है, साथ में पीछे किलकार भैरव हैं जो किलकारी कर रहे हैं। आप बंगाल आदि में सुनते हैं कि जुबान से निकालती है किलकारी, उस प्रकार से किलकार भैरव उनका नाम पड़ा। साथ में भगवती अपने प्रचंड स्वरूप में चल रही है, अति क्रोध रूप में। उनके पीछे 64 योगी हैं। तो जब उन्होंने दैत्यों का संहार कर दिया, दैत्यों के संहार के पश्चात भगवती, अगर देव भी सामने आ रहे थे तो उन्हें, उनका भी संहार के लिए उद्धृत हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थिति में सभी देवताओं ने चिंतन किया कि ये ऐसा क्या कारण, ऐसे कैसे हम भगवती को रोक सकते हैं, तो किसी का सामर्थ्य नहीं है, वो तो जगत जननी है, वो तो परब्रह्मणी है। तो सभी देवताओं ने अपना जो है असक्षमता जताई कि भैया हमारा सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवती को रोक सकें, उनके स्वरूप को रोक सकें। तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा कि सृष्टि का विनाश हो जाएगा, भगवती को रोकना अति आवश्यक है। तो भगवान शिव के समक्ष एक बैठक की रचना की गई कि एक मीटिंग वहाँ पर बिठा कर सभी देवता को बुलाया गया। सभी देवता जब एक गोलाकार वृत्त आकार में वहाँ पर विद्यमान होकर के जब चर्चा कर ही रहे थे, तो तत्क्षण ही, ये परब्रह्म की एक लीला है, तत्क्षण ही सभी देवताओं के मुख से, सभी देवताओं के हृदय से एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो एक साथ ही उत्पन्न होती है और एक बीच सेंटर में जाकर के एक आग के गोलों की तरह वो सब एकत्रित हो जाती है, जिसमें शिव, ब्रह्मा, विष्णु, त्रिदेव और 33 कोटि प्रकार के देवता भी वहाँ विद्यमान थे। ब्रह्मा आदि, नारद जी आदि, गणपति, कार्तिकेश्वर, समस्त शैव वैष्णव गण सब वहाँ पर विद्यमान होकर के 33 प्रकार के देवताओं के अंदर से एक ऊर्जा प्राकट्य होती है। वो ऊर्जा एक गोले के रूप में प्रकट होती है। ऊर्जा एक बालक का स्वरूप ले लेती है, जो बटुक भैरव रहते हैं। वो ऊर्जा जैसे ही प्रकट होती है तो एक छोटे बच्चे का वहाँ पर रूप धारण होता है, वो अति रुदन करने लगता है, रोने लगता है। जैसे छोटा बच्चा जन्म लेते से ही रोता है, उसी प्रकार से वो शक्ति के माध्यम से रुदन होता है। रुदन के पश्चात देखते हैं तो बच्चा दौड़ लगा के भागने लगता है, और वो भागकर जहाँ संहारिणी भगवती महाकाली का अति क्रोध रूप में जब वो संहार कर रही थी, किसी को देख नहीं रही थी, वो सीधा दौड़ लगाकर, उनके रुदन की जो आवाज़ थी वो पूरे ब्रह्मांड में जैसे कर्ण का छेदन करने वाली थी। अर्थात कान, हम कहते हैं कि इतनी आवाज़ शोर से कान फट सकता है, पर्दा फट सकता है, इतना उग्र उनका रुदन था उस शक्ति का। तो उस शक्ति के रुदन के माध्यम जब वो दौड़ लगा करके भगवती के समकक्ष जाता है और कहता है कि माँ, तब भगवती उस बटुक को देखती है और भैरव को, उस बच्चे को देखते से ही वो अपनी गोद में उस बच्चे को। यहाँ पर जो बटुक भैरव की बात आ रही है, ये बटुक भैरव उनके पुत्र के हैं। उस पुत्र को अपने
अपना स्तनपान करा करके भगवती जो है अपना क्रोध शांत होता है। तो ये वो भैरव है जो भगवती के अति क्रोध स्वरूप को भी शांत कर सकते हैं और संसार के समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने वाले बटुक भैरव होते हैं। तो एक रहस्य 8 भैरव की उत्पत्ति या 8 भैरव का स्थान ही क्यों दिया गया? 8 भैरव की स्थिति ऐसी है कि जिस प्रकार से काशी नगरी है उसी प्रकार से उज्जैन नगरी है। काशी में भी 8 भैरव स्थापित है, उसी प्रकार से उज्जैनी में विराजमान है। काशी और उज्जैनी में ज्यादा भेद नहीं है। एक बात स्पष्ट होती है कि जितने भारत में तीर्थ हैं उन सभी तीर्थों में तिलमात्र बड़ा महत्व उज्जैनी तीर्थ का बताया गया है। जब सृष्टि की रचना का ये समझिए कि योजना भी नहीं बनी, प्लानिंग भी नहीं बनी, उस समय भगवान शिव की नजर जो है उज्जैनी पर पड़ती थी। जब सृष्टि की रचना की कोई योजना नहीं थी, उस समय से भगवान इस स्थान को जब से नजर टिकाए इंतजार करते थे कि इस जगह पर बैठना, इस जगह पर मुझे करना, तो उस स्थान पर ये तब की सृष्टि है, ये तब की नगरी है। तब सृष्टि की जब रचना हुई ब्रह्मा आदि के माध्यम से, सृष्टि की रचना के पश्चात जब तीर्थों की रचना हुई, तीर्थों की रचना किस प्रकार से, तो जो जो स्थान भगवान को अति प्रिय हुए या वो तीर्थों की स्थान बने। तो पहले पूर्व में अखंड भारत, संपूर्ण भारत ही तीर्थ हुआ करता था और आज भी है, बस आचरण के कारण से तीर्थ की मर्यादा भंग हो जाती है। तो मूलतः जिनका शास्त्रों में उल्लेख है, क्षेत्र के अनुसार जहाँ जहाँ भगवान ने निवास करा वो और अति और पवित्र होती है। तो ये पूर्व प्राचीन काल से ये पवित्र भूमियाँ हैं, जहाँ पर सृष्टि की रचना का कोई संयोजन या आचार विचार भी धारण नहीं हुआ, तब से ही सृष्टि की रचना के पूर्व ही ये पवित्र भूमियाँ हैं। तब सृष्टि की रचना हो गई तो भारत की ऐसी 2 भूमि थी जहाँ प्रचंड तेज उज्ज्वल हो रहा, एक अवंतिका उज्जैन और एक काशी विश्वनाथ। यहाँ की ऊर्जा जो थी वो ये तंत्र सिद्धि की नगरी, आपने सुना होगा। यहाँ पर लोग तंत्र साधनाओं के लिए सिद्धि प्राप्ति करना, यहाँ पर किसी की सामर्थ्य वाली बात नहीं। यहाँ जो करेगा वो भुगतेगा। यहाँ पर लोग साधना के लिए आते हैं, तपस्या के लिए। तो यहाँ की जो ऊर्जा थी वो निरंतर एक दूसरे से आपस में टकरा रही, सारी तंत्र शक्ति आपस में टकरा रही। तब भगवान ने देखा कि ये फलदायी, यहाँ पर कोई आम व्यक्ति निवास नहीं कर सकता, क्योंकि ये इतना प्रचंड तेजमय स्थान है कि ये ऊर्जाओं को संभालना किसी के देवताओं के बस की बात भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया, तो 8 दिशाओं की 10 दिशाओं की जो ऊर्जाएं आपस में जो टकरा रही थी, तो वहाँ पर भगवान ने 8 दिशाओं में 8 भैरव की स्थापना की गई प्रत्यक्ष रूप से। 8 भैरव का आदेश दिया गया कि ये इन तंत्र नगरी की संरक्षण के लिए और यहाँ की ऊर्जा के संरक्षण के लिए आपकी स्थापना की। तब 8 दिशाओं में 8 भैरव को भगवान महाकाल ने, काशी में भी उसी प्रकार से विराजमान किया गया, उज्जैन में भी विराजमान किया, जिसमें से अब 2 दिशाओं यहाँ पर गोपनीय हो जाती है। एक आकाश में, अगर आप शरभ अवतार की बात सुनेंगे तो भगवान शिव का एक शरभ अवतार है, उन्हें आकाश भैरव भी कहा गया है। तो आकाश की दिशा की रक्षा करने के लिए एक आकाश भैरव, एक भूमि से ऊर्जा को संरक्षण करने के लिए पाताल भैरव। तो 2 भैरव की स्थापना गोपनीय और 8 भैरव की प्रत्यक्ष रूप से स्थापना की गई, उज्जैनी के तंत्र को एकाग्र करने की, स्थिर करने के लिए, ताकि आने वाले भविष्य में आज आप आए हैं तो आप उज्जैनी की ऊर्जा से अपना कल्याण कर सकें। यहाँ आकर के किसी प्रकार का चाहे दान पुण्य करने का महत्व तो है ही, परंतु कोई व्यक्ति अगर आकर के केवल इस भूमि पर कदम भी रख दे तो उसका कल्याण हो जाता है। नकारात्मक ऊर्जा का तो सोचना ही दूरी बात है, यहाँ पर प्रवेश करने से कल्याण हो जाता है। और प्रवेश भी वही व्यक्ति कर सकता है जिनका पूर्व का भाग्य हो। अब भगवान की जो महिमा है अनंत है, भगवान की लीला अनंत है। भगवान समस्त भक्तों का कल्याण करने वाले हैं, सौम्य रूप में विराजमान है, सौम्याति सौम्य भगवान है। सामगान प्रिय रुद्रा, भगवान को वेद मंत्र अति प्रिय है, भगवान को सत्व गुण अति प्रिय है और सत्व गुण के माध्यम से सदा हसमुख रूप से बाल रूप में यहाँ पर विद्यमान है। अच्छा, बस एक प्रश्न आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे 8 भैरव हैं, क्या उनकी भी कोई दिशा तय है, जैसे आपने आकाश का कहा, ऐसा है कि मतलब दक्षिण पश्चिम? बिल्कुल है, लेकिन इसमें जी बिल्कुल है। अभी आप ये देखेंगे भगवान पूर्वाभिमुख बैठे हुए हैं, यहाँ पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर एक विषय ये सामने आता है कि जो 8 भैरव के जो मूल नाम है, वे नाम शास्त्र में अलग मिलते हैं और उज्जैनी में और काशी में जो 8 भैरव के नाम है वो भिन्न है। जी, अब जैसे आप अस्तांग भैरव, कपाल भैरव, मुंड भैरव आदि आदि ये शास्त्रोक्त नाम है।
अब जहाँ पर आप नाम सुन रहे हैं भगवान का अतल बदल महाभैरव, फिर आप काल भैरव, विक्रांत भैरव, बटुक भैरव, आनंद भैरव, गोराम भैरव, कालाम भैरव, क्षेत्रपाल भैरव, दंडपाणी भैरव, ये 8 भैरव के नाम अलग हैं। अच्छा, एक विशेषता हम आपको बताएं, जहाँ भगवान की जो प्रतिवर्ष एक होने वाला जो उत्सव है, ये भैरव अष्टमी का दिन आता है। भैरव अष्टमी पर रात्रिकालीन भगवान का 12 बजे जन्म बताया गया है, रात्रि 12 बजे। तो यहाँ पर महाआरती 3 दिवसीय उत्सव श्री गुजरगौर ब्राह्मण समाज के माध्यम से मनाया जाता है। 3 दिवसीय उत्सव में भगवान की रात्रि में 12 बजे महाआरती होती है, रात जागरण होता है। उसी रात में अष्टभैरव की यात्रा परंपरा से यहीं के लोग करते हैं। अष्टभैरव की यात्रा परंपरा बना हुआ, रात्रि करके रात्रि को भगवान को विशेष भोग का निवेदन होता है। और एक हमारे दादाजी एक भगवान को भोग लगाया करते थे। सुबह 4 बजे भगवान को एक बाल भोग के स्वरूप में भांग विजया जो आती है, भांग का, गुड़ की भांग का भगवान को भोग लगता है। ये हमारे दादाजी 102 वर्ष के रहे, अब वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। उन्होंने जो है, हम आज भी उस परंपरा को निर्वाह कर रहे हैं। एक वो विधान भगवान का यहाँ पर है। और फिर अगले दिन भगवान की सवारी नगर भ्रमण के लिए निकलती है। जैसे अगर आज अष्टमी है तो नवमी की सवारी नगर भ्रमण भगवान को दर्शन, क्योंकि महाकाल के कोतवाल हैं, जब महाकाल नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनके कोतवाल भी निकलते हैं। तो 8 भैरवों में से कुछ 2-3 भैरवों की सवारी उज्जैन में निकलती है। फिर तत्पश्चात उसके दशमी के दिन यहाँ पर बटुक कन्या भोजन का आयोजन होता है। तो अष्टभैरव की यात्रा उस रात्रि का अति महत्व है, उस अष्टमी का अति महत्व है। साथ में प्रति माह हर महीने कृष्ण पक्ष की अष्टमी भगवान भैरव की अष्टमी मानी गई, जिसे काला अष्टमी कई लोग कहते हैं। भगवान की अष्टमी का जो है यहाँ पर भगवान का 14 श्रृंगार आदि वही मध्य रात्रि में होता है और 12 बजे भगवान की आरती की जाती है। तो दिशा उज्जैनी की अलग हो सकती है, काशी की अलग हो सकती है। ठीक है पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे से जो है विस्तार स्वरूप से हमें नाथ के बारे में बताया। हालांकि हम लोग कश्मीर से हैं तो तंत्र परंपरा में हम भी विश्वास रखते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन शुद्ध परंपरा में होना चाहिए। आगम शास्त्र, वेदागम जो शंकराचार्य ने स्थापित किया, जो शुद्ध मार्ग है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। काशीर तंत्र, नेपाल तंत्र, कामाख्या तंत्र आदि आदि असम तंत्र है, ये सब वाम मार्ग को ज़्यादा देते हैं, परंतु हम लोग भी शुद्ध वेदागम परंपरा के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हम पूर्ण शाक्त परंपरा से निर्वाहन करते हैं। हमारा खुद का काली कुल है, हम काली कुल में दीक्षित हैं। तो ऐसा नहीं कि लोग कहते हैं कि काली की पूजा तो वाम मार्ग से ही होती है, तो ये गलत बात है। हाँ, वाम क्या है? वाम एक ही शरीर का, एक लेफ्ट हैंड का साइड है और दक्षिण राइट। परंतु एक बहुत अच्छी बात है, वाम मार्ग या वामाचार शास्त्र के अंतर्गत तो है, परंतु शास्त्र के अनुकूल नहीं है। इसलिए भारत में जितने भी वामाचार हैं उनसे हम आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि शीघ्र ही अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए शीघ्र ही दक्षिण मार्ग में प्रवेश उन्हें कर जाना चाहिए और उसी मार्ग से भगवान की उपासना करना चाहिए। जीव हत्या आदि को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तो भगवती तो जीव बनाने वाली है, वो तो संसार की रचना करने वाली है, उन्हें जीव प्रिय है। इसलिए सही मार्ग से ही शीघ्र ही वापस आकर के उनकी उपासना करना चाहिए। अब ज़्यादातर मैं चाहूँगी कि जैसे आज की पीढ़ी है उनको आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि तंत्र परंपरा में भैरव परंपरा तो वो जानती ही नहीं है, सनातनी जानना ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए, अगर आज की पीढ़ी को बस हम ये निवेदन करते हैं कि वो अपने जीवन में कुछ भी करें, चाहे वो जॉब कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, IT फील्ड में, किसी भी फील्ड में, अपने जीवन में सनातन परंपरा को साथ में लेकर चलें। 24 घंटे में से कम 24 मिनट भगवान के लिए निकालें। अगर वो इतना निकालते हैं तो उनके जीवन में जितने उत्पाद अगर आने भी वाले हैं, चल भी रहे हैं, तो भगवान उसे संभाल लेंगे, कोई संदेह नहीं। तो चाहे वो बच्चे हों चाहे बड़े हों, वे सनातन परंपरा के चरणों में रहकर के अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो उनका कल्याण आवश्यक रूप से होना ही होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हम लोग भी चैनल के माध्यम से इसलिए जो है, जो आजकल सोशल मीडिया है उस पर ये सब डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि धार्मिक यात्रा इसका नाम दिया जाए। और धार्मिक यात्रा में जैसे उज्जैन लोग आते हैं तो महाकाल की नगरी है तो महाकाल जरूर जाते हैं, लेकिन मेरा ये था कि मैंने जब पढ़ा कि अष्टभैरव वहाँ पे है, अभी जब उज्जैन के बारे में हम जानेंगे, अष्टभैरव आना चाहिए एक यात्रा। हाँ, 84 महादेव में अष्टभैरव है, सप्त सागर है और पंचकोशी की यात्रा है, अष्टतीर्थ की यात्रा है, नव नारायण है, ऐसे अनंत महत्व है। 108 हनुमान की यात्रा है उज्जैन में। अच्छा देखिए, एक अच्छी बात है, फिर बात पूर्ण करते हैं शीघ्र ही।
अगर कोई व्यक्ति शाक्त परंपरा से है तो उज्जैनी में आएगा, अगर वो शक्ति का अपना इष्ट मानता है तो वो ये पाएगा कि उसे हर जगह शक्ति के मंदिर दिख रहे हैं। अगर कोई शैव परंपरा से और वो बोलेगा मुझे शिव ही प्रिय है, उसमें इष्ट शिव है, तो वो जहाँ देखेगा उसे शिव के मंदिर पाएगा। कोई वैष्णव आता है, अगर वो देखेगा कि मेरे इष्ट विष्णु है तो उसे हर जगह विष्णु कृष्ण के मंदिर दिखेंगे। कोई हनुमान का भक्त है तो उसे हर जगह हनुमान के भक्त दिखेंगे, हनुमान के मंदिर दिखेंगे। कोई भैरव का है तो उसे हर जगह भैरव दिखेंगे। अष्ट भैरव के अतिरिक्त भी अन्यत्र भैरव के स्थान है यहाँ पर। तो ये उज्जैन की महत्वता है। इसे रत्नापुरी कहा गया। एक समय ऋषि मुनि की पत्नी यहाँ रत्न खरीदने आती थी। जिस प्रकार से बंदरगाह होता है तो उज्जैनी के इतिहास में उज्जैनी शिप्रा का तट बंदरगाह हुआ करता था। विदेशी यहाँ पर जो है बाजार के लिए आते थे। तो उज्जैन का इतिहास बड़ा विशेष रहा है। विक्रमादित्य सम्राट हुए और उन्होंने भगवान की सेवा, भगवती की सेवा पूर्ण रूप से की और उसके बाद भी कई राजाओं ने यहाँ पर सेवा की। कई आतताइयों का भी यहाँ प्रवेश हुआ है, परंतु महाकाल है, उनके आगे कुछ दिखता नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बहुत ही संक्षेप में बहुत अच्छे से हमारे साथ चर्चा की। मैं चाहूँगी कि आप कभी भी दिल्ली आए तो हम लोग वहाँ पे हैं और हम लोग हर बार लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजन करते हैं पूजा का। जो भी स्वामी संत आचार्य जी हमारे पास आते हैं सबके लिए एक आयोजन हमारा रहता है और एक संस्कृति विमर्श करके हम एक कार्यक्रम करते हैं वर्ष में 2 बार 3 बार जितनी बार भी। उसमें एक संत समागम, आचार्यों का समागम रखा जाता है जिसमें हम सभी को कहते हैं कि आप आके सनातन धर्म का अपना कुछ अवश्य हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाकाल से प्रार्थना करते हैं कि आपके चैनल का कल्याण हो। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं उस मार्ग में भगवान आपके साथ रहें और आपको पूर्ण सफलता प्राप्त। आपके परिवार के साथ साथ आपके जितने टीम मेंबर हैं सभी को भगवान का आशीर्वाद और ऐसे ही सनातन के पद चिन्हों पर आप चलते हैं। जय श्री राम।